Dear student, today we have to read chapter 3 noun. You have read in your previous classes that noun is a name of person, place, animal or things. किसी भी चीज़ को बुलाने के लिए जो हम इंडिकेट करते हैं उसी वर्ड्स को कहते हैं noun. In this chapter we have to read about types of noun, gender and case. So first of all we have to see kinds of noun. There are basically 4 kinds of noun. They are proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. Proper noun is a name of particular person, place, animal or things. Common noun is a name of any person, place or animal or things in general. Collective noun is the collection of people, animal or things. And abstract noun is the name of idea or a feeling. Proper noun किसी particular के नाम को कहते हैं जैसे रवि, न्यूयॉर्क. और कॉमन नाउन हम कहते हैं जनरल चीज़ों को जैसे बॉय, गर्ल. इसी तरह कलेक्टिव नाउन्स किसी के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स. फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स. अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे आइडिया या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जैसे हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन, सिंपैथी, विजडम. इसी बेसिस पे हमें करना है एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी. After completing exercise C, we have to see about number. Number यानी singular या plural. अगर किसी one person को represent कर रहा है, one person, place और animal को represent कर रहा है, then it is said to be in singular form. वही चीज़ अगर एक से कहीं ज़्यादा हो जाती है, then that is said to be in the plural form. तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है countable nouns and uncountable nouns and what are the rules to change a singular noun to plural countable nouns. So let's see, it is on the next page. First of all we'll see what are countable nouns. Countable nouns ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं जैसे बुक, विंडो, बस, मैंगो, फोटो. ये सभी क्या हैं, हम अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं. So these noun are known as countable nouns. Now you will see that there are few rules to change a countable singular noun to plural noun. So first of all you will see on page number 15 that sometimes we generally add s to the noun and it is converted into plural. जैसे book में अगर हम s ऐड कर रहे हैं तो books हो जा रहा है and that is plural. लेकिन there are few nouns that end with s, double s, sh, ch, z और x. तो ऐसे noun में जिनके लास्ट में ये सारे words आते हैं we have to add es and make it as plural. जैसे बस में bus है तो bus es. इसी तरह मास में मासेस, चर्च में चर्चेस, डिश में डिशेस, फॉक्स में फॉक्सेस. नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है कि जो नाउन के लास्ट में ओ है उसमें भी हम ईएस ऐड करते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन कुछ नाउन में ओ आते हैं उसमें हम एस ऐड करते हैं जैसे फ़ोटो में फ़ोटोज़, पियानो में पियानोज़, ज़ू में ज़ूज़. कुछ नाउन के लास्ट में एफ है या एफ ई है तो हम उसका प्लूरल एफ या एफ ई को हटा के वी एंड देन ई एस में चेंज करते हैं. जैसे थीफ में टी एच आई ई एफ है तो हम क्या करेंगे, एफ को रिमूव करके वी लगाएंगे और ई एस ऐड करके उसका प्लूरल करेंगे. थीफ का थीफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा. इसके बाद कुछ नाउन में लास्ट में एफ या एफ ई है तो हम उसमें सिंपली एस ऐड कर देते हैं एंड द वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लूरल. जैसे रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीव्स. कभी कभी कुछ नाउन कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं जिनके बाद वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आई में चेंज करते हैं और ई एस लगाते हैं. जैसे सिटी की बात करें तो सी आई टी वाई है, वाई से पहले जो टी है एक कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को आई में रिमूव कर दे रहे हैं, सी आई टी वाई, तो वाई की जगह आई और ई एस. सिटी का सिटीज़, आर्मी. बट कभी क्या होता है कि लास्ट में वॉवेल है वाई के पहले तो हम वहाँ क्या करते हैं, जनरली एस लगा देते हैं. जैसे डी ए वाई, डे में ए है वाई के पहले, एक वॉवेल है तो वाई के साथ हम एस लगा देते हैं. डे का डेज है, डंकी का डंकीज़ है, मंकी मंकीज़ हो जा रहा है, बॉय बॉयज़ हो जा रहा है. तो याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई है तो वाई हटा के आई ई एस और अगर वॉवेल के बाद वाई है तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं. लास्ट जो हमारा रूल कह रहा है दैट इज सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल्स बाय फॉर्मिंग देयर प्लूरल. उनकी हम स्पेलिंग में चेंज करते हैं. जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मैन हो जा रहा है, टूथ का टीथ है, पर्सन पीपल है, गूज गीज, वुमेन का वुमेन है, ऑक्स ऑक्सेन, माउस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रेन.
नाउ कम टू ऑन पेज नंबर 16। देखिए आगे क्या रूल कह रहा है कि सम नाउन्स रिमेन द सेम इन इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। हम सेंटेंस में उन्हें जिन तरीके से यूज़ करते हैं, देन ओनली वी कम टू नो दैट वेदर दे आर इन प्लूरल और इज़ इट इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे हम शीप की बात करें तो शीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही शीप होता है, डियर का भी डियर ही होता है, सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे न्यूज़, सीजर्स, सीरीज़, स्पीसीज, ओट्स, ट्वीज़र्स। ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं बेटा, ये प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। कंपाउंड नाउन्स में क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स में जो मेन नाउन होता है उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं एंड द वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट डॉटर इन लॉ में डॉटर हमारा मेन नाउन है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस इन डॉटर, दैट इज़ डॉटर्स इन लॉ। इसी तरह जो वर्ड हमारे लैटिन से लिए जाते हैं, अगर उसके लास्ट में यू एस है तो हम यू एस को हटा के आई चेंज कर देते हैं एंड द वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। जैसे एग्जांपल है लेमिनस का लेमिनी हो गया, फंगस का फंगी हो गया है। इसी तरह जो वर्ड के लास्ट में यू एम होता है उस यू एम को हटा के हम ए में कन्वर्ट कर देते हैं एंड द वर्ड इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लूरल। फॉर एग्जांपल क्यूरिकुलम का हो जाएगा क्यूरिकुला, स्ट्रेटम का हो जाएगा स्ट्रेटा। जो वर्ड के लास्ट में ए है उसके साथ हम ई ऐड कर देते हैं एंड द वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लूरल, जैसे एंटीना का एंटीने हो जाए। सिमिलरली द वर्ड बोरोड फ्रॉम लैटिन दैट एंड इन ओ एन, वी फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग ओ एन टू ए। जैसे क्राइटेरियन का हो जा रहा है क्राइटेरिया, फिनोमिनन का हो जा रहा है फिनोमिना। इसी तरह कुछ वर्ड लैटिन से हैं जिनके लास्ट में ई एक्स है, तो वी फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग ई एक्स टू आई सी एंड एडिंग ई एस। फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स का हो जा रहा है वर्टिसेस, जैसे VERTEX है तो अभी हम EX को IC में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का जस्ट अपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज दे कैन नॉट बी काउंटेड बाय आवर फिंगर्स। ऐसे नाउन जिन्हें हम अपनी उंगलियों पे काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क, बटर, आइसक्रीम, ट्रैफिक एक्सेट्रा। इसी बेसिस पे हमें करनी है एक्सरसाइज ई। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर ऑन पेज नंबर 18। नाउ कम टू जेंडर। और नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है जेंडर के बारे में। जेंडर यानी लिंग। 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर की हम बात करें तो दैट रिप्रेजेंट्स मेल, एनिमल्स, मैन या बॉयज़ की बात हम कर रहे हैं, जैसे किंग, मैन, लायन, गैंडर। ये सभी क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं क्योंकि ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनिन जेंडर जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल, वुमेन और गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल क्वीन, लाइनेस, वुमेन, ये सभी क्या होते हैं, गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फीमेनिन जेंडर। कॉमन जेंडर की बात करें तो ये मैस्कुलिन और फीमेनिन दोनों जेंडर के लिए यूज़ होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रल जेंडर के बारे में तो नॉन लिविंग थिंग्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जैसे बुक, चेयर, टेबल, बैग, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है और ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर मेल्स, फीमेनिन फीमेल्स, कॉमन दोनों को ही, एंड न्यूट्रल नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी बेसिस पे आपकी लिस्ट दी गई है जिसमें आप देखेंगे कि मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर क्या है, एनिमल्स में मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर क्या है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। और न्यूट्रल जेंडर तो आप पढ़ते ही जान जाओगे कि नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसी बेसिस पे आपको करनी थी एक्सरसाइज F। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है केस ऑन पेज नंबर 20। सी स्टूडेंट, केस ऑफ अ नाउन इज क्लासिफाइड इनटू 5 काइंड्स, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, वोकेटिव एंड डेटिव केसेस। सबसे पहले हम नॉमिनेटिव केस के बारे में बात करेंगे। तो जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, व्हेन द नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज़ सेड टू बी नॉमिनेटिव, या फिर इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे रजत बॉट अ बाइक, यहाँ पे रजत क्या है, सब्जेक्टिव केस है। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। नेक्स्ट है हमारा पॉसेसिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन शोज ओनरशिप और पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन द पॉसेसिव और जेनेटिव केस। फॉर एग्जांपल दिस इज मीराज डेस्क, दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज। किसके टॉयज हैं, ये चिल्ड्रन के टॉयज हैं। तो व्हेन ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं वो नाउन और प्रोनाउन, देन इट इज सेड टू बी इन पॉसेसिव या जेनेटिव केस। वोकेटिव केस होता है व्हेन द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन बीइंग स्पोकन टू और एड्रेस्ड, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। ऐसे नाउन जिसके बारे में बात हो रही है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारे वोकेटिव केस होते हैं। जैसे प्रवीण कम हियर, प्रवीण यहाँ आओ, किसे आने के लिए कहा जा रहा है, प्रवीण को, तो प्रवीण हमारा वोकेटिव केस हो जाएगा। लास्ट में जो हमें पढ़ना है डेटिव केस,
When a noun or pronoun is used as an indirect object of the verb, it is said to be in the dative case. For example, the postman brought a letter for him. postman ने एक लेटर लाया उसके लिए, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देन इट इज़ इन द डेटिव केस. इसी बेसिस पे आपको करनी है एक्सरसाइज जी. सो दिस इज़ ओनली व्हाट द चैप्टर. टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट नाउन, जेंडर एंड केस. ये तीनों ही टॉपिक में आपके लिए केस एक नई चीज़ थी और इसे आप पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा. कोई भी चीज़ कठिन नहीं है. वट एवर यू विल स्टडी दैट इज़ सो वेरी ईजी एंड यू हैव टू स्टडी दैट इन फर्दर क्लासेस. सो बी वेरी अटेंटिव, वॉच द वीडियो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड. टिल दैट, गुड डे.